राजा विक्रम, आज मैं प्रश्न नहीं, तुम्हारा मौन परखूंगा, क्योंकि इस बार सच बोलना भी पाप हो सकता है। हवा थम गई, श्मशान की आग कांपने लगी, और बेताल की आंखों में पहली बार चिंता दिखाई दी। कहानी की शुरुआत। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य हर बार की तरह बेताल को कंधे पर उठाकर श्मशान से लौट रहे थे, लेकिन आज बेताल असामान्य रूप से चुप था। कुछ दूर चलने के बाद बेताल बोला, राजन, आज की कथा तुम्हें उत्तर नहीं, निर्णय मांगेगी। नई कथा, नए पात्र। एक राज्य था, कांतिपुर, जहां न्याय बहुत सख्त था, लेकिन सच बोलना खतरनाक। वहां रहते थे तीन मुख्य पात्र। राजा नृपेंद्र, न्यायप्रिय पर अहंकारी। न्याय मंत्री शीलव्रत, नियमों का पुजारी। युवती अन्वी, जिसने एक भयानक सच देखा था। भयानक रहस्य। एक रात राजा के सबसे भरोसेमंद सेनापति की रहस्यमय मृत्यु हो गई। सबूत अन्वी के पास था। वह जानती थी कि कातिल कौन है, लेकिन अगर वह सच बोलती तो निर्दोष लोग मारे जाते। अगर वह चुप रहती तो अपराधी बच जाता। राजा ने घोषणा की, जो सच छिपाएगा उसे भी अपराधी माना जाएगा। अन्वी ने मौन व्रत ले लिया। न्याय या करुणा? न्याय मंत्री बोला, मौन भी अपराध है। अन्वी को मृत्युदंड दे दिया गया। राजा नृपेंद्र ने कहा, राज्य नियम से चलता है, भावना से नहीं। बेताल का प्रश्न। कहानी यहीं रोककर बेताल हंसा और बोला, राजा विक्रम, अब उत्तर दो। बताओ, सबसे बड़ा अपराधी कौन था? एक अन्वी, जिसने सच नहीं बोला। दो राजा, जिसने नियम को ऊपर रखा। तीन मंत्री, जिसने दया नहीं दिखाई। अगर तुम जानकर भी चुप रहे तो क्या तुम भी अपराधी नहीं? सन्नाटा। विक्रमादित्य रुक गए। यह पहला प्रश्न था जिसका उत्तर देने से राजा डर रहा था। अगर वह बोले तो बेताल फिर उड़ जाएगा। अगर वह चुप रहे तो अपने धर्म से गिरेगा। अद्भुत मोड़। विक्रम ने बेताल को नीचे उतार दिया और बोला, इस बार उत्तर नहीं, स्वीकारोक्ति है। सच जानकर चुप रहना भी पाप है, लेकिन ऐसा सच बोलना जो औरों का विनाश करे, उससे बड़ा पाप। बेताल पहली बार मौन हो गया। अंत। बेताल बोला, राजा विक्रम, आज तुम उत्तर नहीं, बुद्धि में सफल हुए। और वह शव से अलग होकर हवा में विलीन हो गया। क्या यह अंतिम प्रश्न था या सबसे पहला? नीति। हर सच न्याय नहीं होता, और हर मौन अपराध नहीं। बुद्धि वही है जो दोनों के बीच का मार्ग चुने। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।